Hello friends, I am Dr. Seema Agrawal, Associate Professor in Chemistry at Government College, Kota. Today I am going to start the first unit of BSc Part Inorganic Chemistry, that is Chemistry of Element of First Transition Series. Now, what is the transition series? Now you can see that this is the modern periodic table. ठीक है, in this table एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एलिमेंट है वो आपके कहलाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, एक्सट्रीम राइट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कहलाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसमें कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स लगातार भरते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें कि पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लगातार भरते हैं। इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये इसके देखने के लिए, इसको समझने के वापस से यदि हम पीरियोडिक टेबल पे आए तो पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट के जो एलिमेंट हैं वो है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें कि एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लगातार भरते हैं। फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पहले वो लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में जाते हैं और उसके बाद उससे हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स में जैसे कि आप सबको पता है अपने पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, जो कि कॉमनली होते हैं। उसके बाद उससे और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए अभी अपने लिए एस पी डी और एफ ही सफिशेंट है। ठीक है, इसमें एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद होती है आपकी पी ऑर्बिटल की, देन डी ऑर्बिटल की एंड देन एफ ऑर्बिटल की। तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी क्योंकि सबसे कम होती है, इससे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे, एस ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पे यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखें, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो पीरियड है इसमें क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक एनर्जी शेल होती है, और एक एनर्जी शेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इससे एक इलेक्ट्रॉन यदि 1s1 में आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में 1s2 में आ जाता है, यानी एस ऑर्बिटल यहाँ पे पूरा भर जाता है, हीलियम तक आते आते। सेकेंड पीरियड में क्योंकि 2 एनर्जी शेल होती हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एस ऑर्बिटल में आता है, लिथियम में आएगा, और लिथियम में आने के बाद क्या होगा, S1, बेरिलियम में आके S2, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल पूरा भर गया। उसके बाद क्या होगा, एटॉमिक नंबर 5 में बोरोन में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल आपका पूरा भर चुका है तो किस में आएगा, पी ऑर्बिटल में आएगा। और पी ऑर्बिटल में आने के बाद पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एक बार यदि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरना शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो जब तक भरता है जब तक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में पूरा भर नहीं जाते हैं। और नियोन तक आते आते एटॉमिक नंबर 10 तक आते आते क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल पूरा भर जाता है। जैसे ही हम थर्ड पीरियड पे आते हैं, थर्ड पीरियड में क्या है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी एंड डी। लेकिन थर्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, थर्ड पीरियड में 3 एनर्जी लेवल होते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, एस पी एंड डी ऑर्बिटल होते हैं। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 में इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एस में आएगा। एटॉमिक नंबर 12 यानी मैग्नीशियम तक आते आते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से पूरा भर जाएगा। एटॉमिक नंबर 13 पे जब हम आएंगे तब क्या होगा कि यहाँ पे थर्ड एनर्जी शेल में क्योंकि 3d ऑर्बिटल भी होता है, लेकिन 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 3p ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। या आप कह सकते हो कि 3p की एनर्जी 3d से कम होती है। इसे इलेक्ट्रॉन किस में प्रेफरेंस देंगे भरने के लिए, p ऑर्बिटल में आएंगे। तो एटॉमिक नंबर 13 में एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3p में आना शुरू होंगे, और ऑर्गन तक आते आते क्या होगा, p ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा। जब हम फोर्थ पीरियड में आते हैं
तो एटॉमिक नंबर 19 यानी पोटेशियम में, पोटेशियम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, s ऑर्बिटल में आएगा। एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम तक आते आते s ऑर्बिटल आपका पूरा भर गया। अब जैसे हम एटॉमिक नंबर 21 में आते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे 4p की एनर्जी 3d से ज़्यादा होती है, यानी 3d की एनर्जी 4p से कम होती है। इससे इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, अब d ऑर्बिटल में भरना शुरू होते हैं। ठीक है, तो 4s के बाद किस में आएंगे, 3d में आएंगे, 4p में नहीं जाएंगे। यानी nth यदि और एनर्जी शेल है तो nth एनर्जी में n-1 d ऑर्बिटल में n-1 जो होता है d ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होते हैं 4th पीरियड ऑनवर्ड्स। एक बार यदि आपके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो गए तो फिर वो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 की। तो क्या होगा, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरे 10 तक भरेंगे और उसके बाद जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक आते आते आपका क्या होगा, d ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा। अब ये किस में आएंगे, जो 31 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा, 4p में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मिडिल पार्ट जो होता है पीरियोडिक टेबल का वो क्या होता है, फर्स्ट ए और थर्ड ए इनके बीच में होता है, जो कि क्या करते हैं s और p की या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की रेगुलरिटी को ख़त्म कर देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो होते हैं आपके एक्सट्रीम लेफ्ट वाले यानी s ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटेलिक इन नेचर होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। और एक्सट्रीम राइट वाले जो होते हैं ये आपके नॉन मेटल होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, इनके जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के या डी वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के बीच की होती है। यानी कि बिल्कुल जो एलिमेंट्स जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट के पास हैं जो एटम्स, उनके तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और जिंक की प्रॉपर्टीज़ बहुत कुछ गैलियम से मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पी ब्लॉक तक आते आते जो अपनी प्रॉपर्टी होगा वो ये कह सकते हैं कि अपनी जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ आते आते किससे हो जाएंगी, पी ब्लॉक जैसी हो जाएंगी। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके बीच की होती हैं, एस और पी के बीच की होती हैं। या हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में आने के लिए आपको इनके बीच में से होकर आना ही पड़ेगा, इन मेटल्स को क्रॉस करके आना ही पड़ेगा। इसी एलिमेंट क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और क्योंकि इसमें जो है डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लगातार भरते हैं, इससे हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब यदि हम ये कहें कि हाउ कैन यू डिफाइन द डी ऑर्बिटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं, जिसमें कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लगातार भरते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं, जिसमें कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लगातार भरते हैं। इसी तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, n-1 डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। यानी ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में भरते हैं या जिसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं या जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार डी ऑर्बिटल्स में भरते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम इनकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि यदि हम वापस से इस पीरियोडिक टेबल पे आएँ तो यहाँ हम देखते हैं कि स्कैंडियम D1, D2, D3, D4, D5 कॉपर तक आते आते D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यहाँ पे फिर आप एक चीज़ देखिए कि ये आप ऑफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए एटम्स की टेंडेंसी क्या होगी या किसी भी ऑर्बिटल की टेंडेंसी क्या होगी, अपने आप को एम्प्टी, हाफ फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट करने की। कॉपर में आते आते D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है।
यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर आ जाते हैं। अब डी ऑर्बिटल्स को पूरा भरने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के कारण s का 1 इलेक्ट्रॉन 4s का 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 3d में जंप कर जाएगा। जब 3d में आ जाएगा, या ये आप कह सकते हैं 3d और 4s की एनर्जी में इतना कम डिफरेंस होता है कि 4s से इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 3d में आ जाएगा। तो कॉपर का, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी फर्स्ट बी के जो आपके एलिमेंट्स हैं, इनका कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, D10 हो जाएगा। जब D10 हो जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, d ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए, पूरे भरे नहीं होने चाहिए। तो आपका फर्स्ट बी और सेकंड बी, ये दोनों की दोनों जो सीरीज़ हैं, इनके जो या ग्रुप है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं रख सकते। यदि अपन इस डेफिनेशन को माने तो अपने बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं या बहुत सारे एटम्स जो हैं इस ट्रांजिशन एलिमेंट में से बाहर होते हैं। फिर इस डेफिनेशन को फिर रिफाइन क्या किया गया, कैसे किया गया कि कॉपर में क्या होता है, 3d9 एंड 4s2 कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, जब 3d9 और 4s2 कन्फिग्रेशन होता है तो फिर क्या होगा कि इसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी +2 होती है कॉपर की। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन किसका निकला, s का निकला, और 1 इलेक्ट्रॉन d का निकला। या आप कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन s के निकलने के बाद इसमें क्या होगा, D9 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जब D9 कन्फिग्रेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये आपका, आप कह सकते हो कि इसमें जो d ऑर्बिटल है वो पार्शियल फील्ड है या इस खाली है, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मान सकते हैं। लेकिन यदि अपन इसमें आए, सेकंड बी में आए, तो सेकंड बी में क्या होता है, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी में d ऑर्बिटल्स पूरे भर जाते हैं। अब इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ये D10 कन्फिग्रेशन होता है, और जो इसकी एटॉमिक स्टेट होती है उसमें भी क्या है, D10 कन्फिग्रेशन है। इससे आप क्या कह सकते हैं कि कुछ भी कर लो, लेकिन आपके सेकंड बी के एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। हाँ, आप उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हो, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है। इनको पढ़ते भी अपन डी ब्लॉक के साथ है, क्योंकि इनके साथ ही ये आता है, लेकिन इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मान सकते। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास कितनी है, 4 सीरीज़ हैं अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमारे पास 4 सीरीज़ होती है। फर्स्ट सीरीज़ आपकी कहाँ से शुरू होती है, स्कैंडियम से शुरू होती है, और कहाँ तक आती है, ये कॉपर तक आती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होकर 29 तक रहती है। सेकेंड सीरीज़ आपकी इट्रियम से शुरू होकर कहाँ तक रहती है, एटॉमिक नंबर 47 यानी सिल्वर तक रहती है। थर्ड सीरीज़ आपकी एटॉमिक नंबर 57 से शुरू होती है, लेकिन 57 के बाद जो इसका सेकेंड एलिमेंट है वो किस में आता है, एटॉमिक नंबर 72 यानी हैफिनियम आता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर 57 के बाद 4f की जो एनर्जी है 5d से कम हो जाती है। इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से करते हैं, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक किस में जाते हैं, 4f में जाते हैं। इसे जो आपका नेक्स्ट जो d ऑर्बिटल है वो किस में आएगा, एटॉमिक नंबर 72 हैफिनियम पे आएगा। लैंथियम एटॉमिक नंबर 57 से लेके 72 के बीच के जो 14 एलिमेंट होते हैं, यानी 58 से लेके 71, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं लैंथियनाइड। F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनको अपन बाद में पढ़ेंगे आगे। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ आपकी शुरू होती है लैंथियम से लेके गोल्ड पे ख़त्म होती है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ आपकी क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। ये भी आपकी एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 से शुरू होती है, एटॉमिक नंबर 90 यानी थोरियम से फिर क्या होगा, 5f की एनर्जी
6D से कम हो जाएगी। इससे आपके पास दूसरी F सीरीज़ मिलती है F ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसको अपन एक्टिनाइड्स कहते हैं, और ये वाली सीरीज़ अभी आपकी इनकम्प्लीट है। तो ओवरऑल आपके पास कितने हैं, 4 आपके पास ट्रांजिशन सीरीज़ है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है, सबसे पहले तो जो है सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे हैं, मेटेलिक है नेचर में। हालांकि उनकी मेटेलिक टेंडेंसी भले ही कम होती जाए थोड़ी सी, लेकिन सारे के सारे कैसे हैं, मेटेलिक हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं इन नेचर में, और हॉरिजॉन्टली ये सिमिलरिटीज़ प्रॉपर्टीज़ में ये हॉरिजॉन्टली सिमिलरिटी शो करते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये सब जो होते हैं इनके सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इनकी होती है, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था ये शो करते हैं। ठीक है, फिर है इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, और नेचर में ये पैरामैग्नेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर इनकी ये है कि ये दूसरे जो लिगेंड्स हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेस या जटिल कंपाउंड बना सकते हैं, और ये इतने इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कि इनकी अपन एक अलग से केमिस्ट्री है आज की तारीख में, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन 1 बाय 1 आगे चल के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। नेक्स्ट चैप्टर में अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू।